लक्षण है तो क्रिया या सूत्र पढ़ रहे थे। क्रिया का लक्षण और क्रिया का हेतु गम्यमान हो। लक्षण या करण कारक में लुट प्रत्यय है, लक्ष्यते चिन्हते येन तद लक्षणम, और यहाँ हेतु जनक को कहते हैं। धात्वर्थ विशेषणम चेत, धात्वर्थ का विशेषण है ये। क्रिया या धात्वर्थ है ना, तो क्रिया का लक्षण और क्रिया का हेतु। मतलब लक्षण अर्थ में धातु वर्तमान हो। कैसा धातु? लक्षण अर्थ में वर्तमान। और कैसा धातु? हेतु अर्थ में वर्तमान। हम जो विशेषण विशेष्य का पकड़ करते हैं तो विशेष्य के साथ कैसा प्रश्न लगा करके ढूंढते हैं विशेषण को, हैं? जैसे यहाँ पर धात्वर्थ का विशेषण बताया, इसको किसको? लक्षण को और हेतु को। तो हम कैसा किसके साथ जोड़ेंगे? धात्वर्थ का विशेषण बता दिया ना, तो धात्वर्थ के साथ कैसा शब्द लगाएंगे कि कैसा धातु या धात्वर्थ, कैसा धातु या धात्वर्थ, ऐसा बोलेंगे। तो लक्षण विशिष्ट धात्वर्थ, और कैसा धात्वर्थ? हेतु विशिष्ट धात्वर्थ। और विशेषण के साथ विशिष्ट लगा देते हैं। काला घोड़ा, कैसा घोड़ा? काल गुण विशिष्ट। हैं भाई? लंबा वृक्ष, कैसा वृक्ष? लंब गुण विशिष्ट। तो लक्षण विशिष्ट जो धात्वर्थ है या हेतु विशिष्ट जो धात्वर्थ है, लट के स्थान में सत्रिशांश आदेश हो जाते हैं, वे लक्षण हेतु क्रिया विषय वाले होने चाहिए, क्रिया के होने चाहिए। तो यहाँ पर तीन बात हो गई। लक्षण विशिष्ट धात्वर्थ और हेतु विशिष्ट धात्वर्थ में वर्तमान धातु सत्रिशांश होते हैं। वो लक्षण और हेतु जिसको हमने विशेषण बनाया धातु का, वो स्वयं लक्षण और हेतु किसी क्रिया के लक्षण और हेतु होने चाहिए, हैं? जैसे उदाहरण से समझोगे, शयना भुंजते यवना, यहाँ पर ये कहा है शयनम लक्षणम भोजनस्य। जो शयन है वो भोजन का लक्षण है। हाँ जी, क्रिया का लक्षण है ये। किस क्रिया का लक्षण है ये? शयनम भोजनस्य लक्षणम, भोजन क्रिया का शयन लक्षण बन रहा है। शयन भोजन क्रिया का भोजन का लक्षण बन रहा है। तो यहाँ पर लक्षण विशिष्ट जो धात्वर्थ है, क्या है यहाँ लक्षण विशिष्ट धात्वर्थ? शींग धातु का अर्थ, शींग धातु समझ लीजिए। लक्षण विशिष्ट धातु जिसके द्वारा लक्षित हो, क्या लक्षित हो? भोजन करना लक्षित हो रहा है ना, तो लक्षण विशिष्ट धात्वर्थ, लक्षण अर्थ में वर्तमान धातु। यहाँ शींग धातु लक्षण अर्थ में वर्तमान है। ये जो शींग धातु है ये लक्षण अर्थ में, ये किसी को लक्षित करके बोली जाएगी। तो लक्षण अर्थ में वर्तमान शींग धातु से ये हो जाएगा शानच प्रत्यय। लक्षण अर्थ में वर्तमान धातु है ये शी, इससे शानच प्रत्यय हो गया, क्षत्रिशानच हो जाएंगे लट के स्थान में। लक्षण अर्थ में वर्तमान धातु से लट के स्थान में क्षत्रिशांश हो जाएंगे, लट के स्थान में। तो बन गया शयाना। आत्मनेपदी धातु से शानच, परस्मैपदी से क्षत्रि। तिष्ठन्त अनुशास्त्री गण का, तो यहाँ पर स्थान, खड़ा होना, ये इसके द्वारा अनुशासन लक्षित हो रहा है। तो स्थान अर्थ में खड़ा होना
इस अर्थ में खड़ा होना, इस अर्थ में स्था धातु वर्तमान है, इससे लट के स्थान में क्षत्रि प्रत्यय हो गया, परस्मैपदी होने क्षत्रि, स्थान क्षत्रि प्रत्यय हो गया। ठीक है, फिर ये जो क्रिया है, ये क्रिया का लक्षण बन रहा है। ये कौन सी? अनुशासन क्रिया का ये लक्षण बन रहा है। उससे सानच परस्मैपदी सत्र तंगानाव आत्मनिपदम सूत्र है ना, तंग और आन आत्मनिपद होते हैं और ला परस्मैपद, उससे जो बच गया वो परस्मैपद होता है। तो ये लक्षण बनेगा अनुशासन का, और ये शयन बनेगा, किसी क्रिया का लक्षण बनना चाहिए। जैसे भोजन क्रिया का ये लक्षण बन रहा है। शयनम लक्षणम भोजनस्य, स्थानम अनुशासनस्य। और इसी तरह से अर्जयन वसति, यहाँ पर अर्जयन जो है हेतु विशिष्ट जो धातु है, ये अर्जयन हेतु विशिष्ट धातु है, जिससे लट लकार के स्थान में क्षत्रि हो गया। और ये जो हेतु है क्रिया का है, वसति क्रिया का ये हेतु बना हुआ है। पहले जो है क्रिया का लक्षण और ये क्रिया का हेतु। और लक्षण जो होता है वो चिन्ह को कहते हैं, और हेतु कारण को कहते हैं, जनक को कहते हैं। क्रिया का जनक, क्रिया का हेतु। न्यासकार ने क्रियाया को सप्तमी के अर्थ में माना है। तो क्या अर्थ हो जाएगा सप्तमी का माने तो? क्रिया विषय वाला होना चाहिए ये लक्षण और हेतु। क्रिया विषय है जिसका, ऐसा लक्षण और हेतु होना चाहिए। माने क्रियायाम सत्याम, क्रिया विषय है जिसका ऐसा लक्षण, क्रिया विषय है जिसका, क्रिया विषयो भवता तौ चेत, क्या लिखा है यहाँ, तौ चेत लक्षण हेतु क्रिया विषयो भवता। ये जो पंक्ति लिखी है ना काशिका में, वे लक्षण और हेतु क्रिया विषय वाले होने चाहिए, क्रिया विषय वाले होने चाहिए। क्रियायाम अर्थ निकल रहा है इसका। और इधर पद्मंजरी में दिया है क्रियाया लक्षण अपेक्षा कर्मत्वम, हेतु अपेक्षा शेषत्वम, उभय अनुग्रह है, कर्मणों भी शेषत्व विवक्षा शेष लक्षण विषष्टि, वृत्तौ तो वस्तु मात्रम प्रादर्शी। प्रादर्शी का अर्थ होता है, लुंग लकार का प्रयोग है, वस्तु मात्र दिखा दिया है वृत्ति में। क्रियाया जो है वो लक्षण की अपेक्षा से कर्म है। जब आप यूं कहोगे क्रिया कर्मक लक्षण होना चाहिए, क्रियाया में जो षष्ठी है वो कर्म में षष्ठी मान रहे हैं, लक्षण की अपेक्षा से कर्म में षष्ठी मान रहे हैं। लक्षण जो करण में ल्युट है तो कर्म अनभिहित हो गया, कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी होगी। तो क्रिया कर्मक लक्षण, लक्ष्य का साधन, क्रिया कर्म है जिसका ऐसा लक्षण, ऐसा लक्षित करने का साधन। तो यहाँ शयाना भुंजते यवना, इस उदाहरण में क्रिया कर्मक लक्षण, और इधर जो है हेतु में शेष षष्ठी है, क्रिया का हेतु, क्रिया संबंधी हेतु। शेष षष्ठी होती है तो आप संबंध जोड़ दिया करो, जहाँ भी शेष षष्ठी हो तो वहाँ संबंध जोड़ दिया करो, जहाँ कर्म में षष्ठी हो तो कर्मक शब्द जोड़ दिया करो। क्रिया कर्मक लक्षण, क्रिया कर्म है जिसका ऐसा लक्षण। कर्तृष्ठी हो तो कर्तृक जोड़ दिया करो, जैसे हम बोलें भवता साई का, तो इसका क्या अर्थ होगा?
नहीं नहीं, इसका उसमें भवत कर्तृक शयन क्रिया, शयन पर्याय रूप क्रिया, सोने के पर्याय, भवत कर्तृक शयन क्रिया। कर्ण में षष्ठी हो तो कर्णक जोड़ दिया करो, जैसे ज्यों विदर्थस्य कर्णे है ना, मधुनो जानीते, मधुकर्णक ज्ञानम, मधुकर्ण है जिसका ऐसा ज्ञान, मधु के माध्यम से वो जान रहा है, और जानाती यहाँ पर ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति में है, मधुकर्णक प्रवृत्ति, ज्ञान पूर्वक जो प्रवृत्ति है उसको वहाँ पर जानीते के द्वारा कहा गया है। क्रिया कर्मक जो लक्षण, क्रिया कर्मक लक्षण कैसे है? क्रिया कर्म वाला लक्षण, क्रिया कर्म है, क्रिया है लक्षण अपेक्षा कर्मत्वम, दोनों को उभय अनुग्रह के लिए कर्म की भी शेषत्व विवक्षा कर ली, कर्म की भी शेषत्व विवक्षा कर ली तो शेष लक्षणा एवं षष्ठी कृता, सामान्य रूप से क्रियाया में शेष लक्षणा षष्ठी कर दी। तो क्रिया कर्मक लक्षण, क्रिया कर्म है जिसका ऐसा लक्षण, यहाँ पर लक्षण है शयन, क्रिया इसका कर्म है, क्रिया कर्म है जिसका ऐसा लक्षण, शयाना भूंगते यवना, तो जो भोजन है वो कर्म बन रहा है ना, क्रिया का लक्षण, क्रिया कर्म है और उसका ये लक्षण है, भोजन क्रिया है उसका ये लक्षण बन रहा है, क्रिया कर्मक लक्षण हो गया। स्थान अनुशासन, अनुशासन क्रिया है उसका ये लक्षण हो गया, क्रिया कर्म बन रहा है, इसका जब हम कहेंगे ना शयाना भूंगते, भूंगते जो भोजन है ना, भोजन क्रिया, इस क्रिया का ये लक्षण बन रहा है। हाँ, जो खड़ा होना है अनुशासन क्रिया का लक्षण बन रहा है, ठीक है। हिंदी में ऐसे बोलते हैं दोनों ढंग से, लेटे लेटे खा रहा है, हाँ लेटे लेटे खा रहा है, लेटा हुआ खा रहा है, तो उसमें अर्थ में लेटे हुए खा रहा है, नहीं लेटे हुए खा रहा है, इसमें क्या लेटा हुआ क्रिया का लक्षण बन रहा है। जैसे शयानो भूंगते यवना का तो ये अर्थ होता है कि जो भोजन क्रिया है वो यवन की शयन क्रिया से यवन कर्तृक शयन क्रिया लक्षण बन रही है, यवन के भोजन करने का, यवन जो भोजन कर रहा है ना, यवन का भोजन शयन से लक्षित हो रहा है। हाँ, शयन क्रिया से भोजन क्रिया लक्षित हो रही है। ऐसे बोलते हैं दोनों। हाँ कोई बात नहीं, पर वो हिंदी में तो ऐसे दोनों ढंग से कहते हैं। लक्षण हेतु इति किम, आगे देखिए लक्षण हेतु इति किम, पचति पठति यहाँ पर नहीं होगा सत्रिशानच, क्रिया संबंधिनी अर्थे वर्तमानात्, क्रिया संबंधी अर्थ में वर्तमान ऐसा जानेंगे तो लक्षण हेतुरपि भविष्यति, अतिव्याप्ति होने लगेगी, क्रियायाः इतना ही सूत्र बना दें तो अतिव्याप्ति होने लगेगी। क्रिया संबंधिनी अर्थे वर्तमानात्, क्रिया संबंधी अर्थ में वर्तमान धातु से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
सत्रिशानच, तो लक्षण हेतु हेत्वोरपि भविष्यता, लक्षण और हेतु में भी हो जाएंगे। क्रिया संबंध ही अर्थ में वर्तमान। अतिव्याप्ति को कैसे रोकेंगे? नात्र क्रिया है लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षित है, यहाँ क्रिया का लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षित नहीं है। इसी तरह से क्रिया यदि किम द्रव्य गुण और मावूत, द्रव्य का लक्षण और द्रव्य का हेतु, गुण का लक्षण गुण का हेतु। यहाँ यह कंपते सो अस्वस्थ, हिलता रहता है ना ये, यह कंपते सो अस्वस्थ, यद उत्प्लवते तल लघु, जो ऊपर तैरता है वो लघु होता है, हल्का होता है। यन निशीथते गुरु, जो डूबता है गुरु होता है। ऐसे जो वाक्य बोले हैं ना, तो यहाँ पर द्रव्य और गुण का लक्षण या हेतु बने, वहाँ पर सत्रिशानच नहीं होते। यहाँ गुण का लक्षण बन रहा है उत्प्लवन। उत्प्लवन जो क्रिया है ना, वो गुण के लक्षण में वर्तमान है। लक्षण तो बन रही है उत्प्लवन, पर वो गुण का लक्षण बन रहा है। गुरु जो है गुण का लक्षण बन रहा है। हल्कापन और भारीपन वो क्रिया का तैरना और डूबना, क्रिया का ये जो क्रिया है लक्षण बन रही है गुण का। सूत्र में से यदि क्रिया हटा दें और इतना ही सूत्र रखें, लक्षण हेतु, लक्षण और हेतु, लक्षण अर्थ में वर्तमान हो और हेतु अर्थ में वर्तमान हो, तो उत्प्लवते लक्षण अर्थ में तो है, सत्रिशान नहीं होगा। ऐसे ही यह कंपते सो अस्वस्थ, जो कंपायमान बहुत सारे वृक्ष थे, उनमें कहा जो कांप रहा है वो अस्वस्थ है। हैं? बहुत सारे हिलते हैं ना वृक्ष, तो पीपल का पेड़ थोड़ी सी हवा से भी हिलता है। बाकी जो पत्ते हैं जो भारी हैं, जैसे आम के पेड़ के पत्ते थोड़ी सी हवा से नहीं हिलेंगे। पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते खाने से मन चंचल हो जाता है। तो बहुत सारे वृक्षों के रहते हुए कंपने न अस्वस्थो लक्ष्यते, वो द्रव्य है। तो यहाँ द्रव्य लक्षित हो रहा है, यह कंपते सो अस्वस्था, द्रव्य लक्षित हो रहा है। द्रव्य गुण और माभूत, द्रव्य का लक्षण बने या गुण का लक्षण बने वहाँ ना हो, क्रिया का लक्षण जो बनेगा वहीं पर प्रत्यय होगा। लक्षण हेतु पचती पठती दोनों इकट्ठी क्रिया रहेगी तब प्रत्युदाहरण बनेगा या पृथक पृथक? नहीं, वो तो प्रत्युदाहरण तो इन्होंने लक्षण हेतु इकट्ठे दे दिया कि लक्षण हेतु अतिव्याप्ति हो जाएगी, ये उत्तर दिया है इन्होंने। पचती पठती में भी सत्रिशांच होगा यदि सूत्र, हाँ नहीं, दो उदाहरण है ना, पचती पठती, पूर्ण विराम है बीच में ना। साफ ही ये तो पद्मश्री जो देता है ना, ये जो इटैलिक्स थोड़ा सा तिरछे करके लिखता है ना, इटैलिक्स बोलते हैं, तो जो है ये प्रतीक को उठा करके यहाँ पर दिया है। काशिका में जो प्रतीक थी उसको दिया है, पचती च पठती च अत्र द्वयो क्रिययो एकस्मिन् साधने, देवदत्त के एक साधन में समुच्चय हो रहा है। तद्वारेण परस्पर संबंधो भी अस्ति, उसके द्वारा परस्पर संबंध भी है, तो उभयत्रा भी प्रसंगा, दोनों जगह क्षत्रिय होने लगेगा। पचती पठती ये मेरे को बताओ ना कि कैसे कैसे लिख रखा है। तीन मेरे सामने है, तीन पाठ अलग अलग हैं। लक्षण है तो किम पचती पठती, बीच में विराम दे रखा है। पद्मंजरी देखते हैं तो कोई विराम नहीं है, पचती च पठती च दो च हैं। और न्यास को देखते हैं तो पचती पठती यहाँ कोमा दे करके बताया है, ऐसा लगता है कि एक ही उदाहरण है। नहीं, पद्मंजरी ने तो ये दिया है कि द्वयो क्रिययो एकस्मिन् साधने समुच्चयात्, अर्थात ये दोनों जुड़ रही हैं, एक साधन में समुच्चय कर रहे हैं,
तद्वारेण परस्पर संबंधोपि अस्ति, उसके द्वारा परस्पर पचती पढ़ती का संबंध भी है। तो कह रहा है उभयत्रा भी प्रसंगा, दोनों में ही पाएगा। ये पाठ फिर ज़्यादा ठीक है। पद्मंजरी में तो यही है। हाँ, और इन्होंने न्यास में दिया है नात्र क्रिया लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षिता। यहाँ क्रिया का लक्ष्य लक्षण भाव विवक्षित नहीं है। और इन्होंने इति तो खैर ये प्रतीक के साथ जोड़ते ही हैं। पचती पठती दोनों को पकड़ करके इति अंत में जोड़ा, अंत में ही जोड़ते हैं। तो वैसे न्यास भी ऐसा लगता है जैसे एक उदाहरण है। इति तो बाद में प्रतीक के साथ ये जोड़ करके बताते। तो पचती पठती इति कोमा होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे एक ही मिला दिया है। यन निषीदतु गुरु, यहाँ पर पहला जो उदाहरण है वो द्रव्य का लक्षण बन रहा है। ये क्या मानना है जयशंकर जी, यहाँ उक्त दोनों में से किसी की भी प्रतीति न होने से क्षत्रिय नहीं होता है? कहाँ लक्षण और हेतु दोनों अर्थों की? पचती पठती, यहाँ उक्त दोनों में से किसी की भी प्रतीति न होने से क्षत्रिय नहीं होता। दोनों का मतलब लक्षण हेतु, लक्षण क्रिया का लक्षण और क्रिया का हेतु। यहाँ तो द्रव्य का लक्षण बन रहा है और गुण का लक्षण बन रहा है। द्रव्य गुण और महाभूत, पहला उदाहरण द्रव्य का है, दूसरे दो उदाहरण गुण के हैं। यद उत्प्लवते तद लघु, यद निषीदते तद गुरु, ये द्रव्य का लक्षण और दो उदाहरण गुण के लक्षण बन रहे हैं। तो यहाँ नहीं होगा। लक्षण हेतु इति निर्देशा पूर्व निपात व्यभिचार लिंगम। लक्षण हेतु में हेतु का पूर्व प्रयोग होना था ना, द्वंद्वेगी। द्वंद्व समास में घ्यंत का पूर्व प्रयोग होता है और पूर्व प्रयोग हो रहा है लक्षण का। तो ये पूर्व निपात के व्यभिचार का चिन्ह बन रहा है। पूर्व निपात का व्यभिचार हो रहा है। क्या चिन्ह बनेगा कि जो द्वंद्वेगी और अल्पास्तर में जो पूर्व निपात होते हैं उनका व्यभिचार हो जाता है। तो धूमाग्नि, मृदंग, शंख, पणवा इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। पूर्व निपात का व्यभिचार हो गया ना, धूम अग्नि। अग्नि का द्वंद्वेगी सूत्र से पूर्व प्रयोग होना था, लेकिन धूमाग्नि बन रहा है। ऐसे मृदंग, शंख, पणवा में शंख का अल्पास्तर में पूर्व प्रयोग होना था, लेकिन मृदंग, शंख, पणवा बन रहा है। कहीं का ऐसा ही प्रयुक्त प्रयोग को उठा करके कह रहे हैं। इसी तरह का प्रयोग है ये मृदंग, शंख, पणवा। तो ये प्रयोग बन जाएंगे। पद्मजीकार ने एक प्रश्न उठाया, सयाना वर्धते दूर्वा, लेटी लेटी बढ़ती है दूब घास। तो यहाँ आसीनम वर्धते विषम, आसीनम वर्धते विषम, नहीं आसन शयने वृद्धिर लक्षणम। जैसे कोई बैठा हुआ हो तो विष जो है उसका बढ़ता है, सो जाए तो विष बढ़ जाता है शरीर में, बैठ जाए तो भी बढ़ जाता है। आसीनम वर्धते विषम, जैसे कोई व्यक्ति क्रिया में रहे तो कम बढ़ेगा क्या विष? बिच्छू में तो हमने प्रयोग किया है, जो नीम की पत्ती है ना, उनको ऐसे ऐसे मारते रहो उतर जाता है। जैसे यहाँ काट लिया, हाँ यहाँ काट लिया तो ऐसे मारते रहो उसको। नीम को जो ऐसे झाड़ते रहो उसके हाथ के ऊपर तो नीचे आ जाएगा। वृश्चिक विष भीता, वृश्चिक विष भीता, आशी विषेण दष्टा। बिच्छू के विष से डर करके भागा, सांसारिक सुखों को पाने के लिए। तपस्या से जो कष्ट होता है तो बिच्छू का कष्ट है, और सांसारिक सुख पाने के लिए उधर दौड़ा ना, वो सर्प से दशा जाता है। शयना वर्धते दूर्वा, आसीनम वर्धते विषम, नहीं आसन शयने वृद्धिर लक्षणम।
तो कहते हैं यहाँ पर आसन और शयन तो लक्षण नहीं, फिर कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? किंतु स्वभाव मात्र कथन में, ये स्वभाव मात्र कथन है। भवती स्वभावाख्यानम भी लक्षणम, स्वभाव का कथन भी कभी कभी लक्षण हो जाता है। जैसे बोलते हैं चैतन्य लक्षणम पुरुष, पुरुष जो है वो चैतन्य लक्षण वाला है। स्वभावाख्यानम अपि लक्षणम भवति, स्वभाव कथन भी लक्षण बन जाता है। शयाना वर्धते दूर्वा स्वभाव कथन कर रहे हैं। और यहाँ यो अधियाना आस्ते से देवदत्ता, आसी क्रियाया एवं अध्ययन क्रिया लक्षणम न देवदत्त, आसी क्रिया तो तस्य लक्षणम। जैसे किसी ने कहा यो अधियाना आस्ते स देवदत्ता, यहाँ अध्ययन क्रिया का लक्षण बैठना क्रिया है, ना कि देवदत्त का। आसी क्रिया है, एक तो बैठने की क्रिया, एक अध्ययन क्रिया है। तो आसी क्रिया या आसी क्रिया का अध्ययन क्रिया लक्षण बनी हुई है, इसलिए सानच हो गया। यो अधियाना आस्ते स देवदत्ता।